हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम इन दिनों में निबंध लेखन का कार्य कर रहे हैं। निबंध लेखन के लिए मैंने आपको कई सारे टिप्स दिए हैं कि किस तरह से आपको निबंध में संक्षेप में अपनी बात को लिखना है कि सामने वाला अपने आप कह सके कि हाँ, बच्चे ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। और वास्तव में निबंध लेखन गागर में सागर भरने के समान है। आप अपनी बात को छोटे में कहें, अच्छे से मुहावरों का, लोकोक्तियों का और बहुत सारे, अगर आपको समानार्थक और जितने भी आपका शब्द भंडार है, जितना आपका शब्दकोश आपके पास, आपके अंदर जो है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है और अपनी बात को संक्षेप में कहना है। आज का हमारा निबंध है बेरोजगारी की समस्या। बड़ी जटिल समस्या है। बहुत सारे कंट्रीज तो पता नहीं किस तरह से इस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया होगा। हमारे इंडिया में ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि किसी भी कंडीशन बेस पे काबू नहीं पाया जा रहा है। तो बेरोजगारी की जो समस्या और इसका समाधान भी हमें निकालना है। तो पहले इसके लिए विचार बिंदु हम देख लेते हैं। विचार बिंदु हमें मिले हैं, पहला वही हमारा भूमिका आ जाएगा। पहले पे हम भूमिका ही लिखेंगे। भूमिका के बाद में हम लिखेंगे इसका अर्थ, उसी में आ जाएगा अर्थ भी। भूमिका के अंदर जब हम समझाएंगे तो इसके अंदर अर्थ साथ में ले लेंगे। फिर हम कारण जरूर लिखेंगे और कुछ अगर हमारे पास किसी बड़े नेता की 2 लाइनें हो तो वो भी लिखेंगे। दुष्परिणाम लिखेंगे, दुष्परिणाम लिखेंगे और उसके बाद में हम इसके लिए नंबर 5 के ऊपर हम इसका समाधान भी लिखेंगे। अब हमारे पास जब भूमिका या प्रस्तावना जैसा अगर टॉपिक अगर आता है तो हम कंटिन्यू हम एक वीक से कर रहे हैं कि जब भूमिका या प्रस्तावना हम जब लिखते हैं तो हमें उस टॉपिक को बहुत अच्छे से परिचय देना होता है कि हम किस टॉपिक पर क्या बात अपनी हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमारा टॉपिक है बेरोजगारी का टॉपिक, तो हम सबसे पहले अगर हम इस शब्द को ध्यान से देखें, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए अगर मैं इसको विच्छेद कर दूं तो ये शब्द आपके सामने बन जाएगा। ये देखिए, यही बनाना, बे प्लस रोजगार, यानी कि जिसके पास रोजगार नहीं है। बे का मतलब होता है अभाव। तो जिसके पास रोजगार नहीं हो, क्लियर है, उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी त्रासदी, यही त्रासदी उसके पास सबसे ज़्यादा होगी। उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, वो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करेगा और वो व्यक्ति किसी भी कंडीशन के अंदर कुछ भी कर गुजरने के लिए, यहाँ तक कि आपने देखा अपराध जो होते हैं उन सब का कारण, मूलभूत कारण यही होता है। कुछ बुरी संगत भी होता है कि जब व्यक्ति बुरी संगत में पड़ जाता है तो वो पैसा हथियाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। अब हमारा टॉपिक आता है बेरोजगारी का। तो वैसे तो हम भूमिका में क्या लिखेंगे कि भारत में अनेक समस्याएं हैं जो चट्टान की तरह, जो हमारा विकास है, प्रगति है, उसके रास्ते रोक के खड़ी हुई हैं। उनमें से एक प्रमुख समस्या है बेरोजगारी। जाति, संप्रदाय, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये सब हैं। उनके साथ में जो बेरोजगारी जो समस्या है वो हमारे सामने हमेशा एक जैसे जहरीला सांप होता है, वो फन फैला के खड़ा हो जाता है, उस तरह से बेरोजगारी नामक जो समस्या है वो हमेशा मुंह फैला करके हमारे सामने खड़ी है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इसे समस्याओं की समस्या कहा था कि सारी समस्याओं की समस्या है ये। अगर व्यक्ति मैंने आपको बोला कि व्यक्ति अगर बेरोजगार होता है तो वो बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस करता है। कोई भी व्यक्ति, हालांकि घर के लोग उन्हें ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज आपके पास रोजगार नहीं है, कल रोजगार होगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपने आप को बहुत, जो कर्मण्य है, जिसके अंदर काम करने की ललक है, वो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करता है। अर्थ क्या है बेरोजगारी का? अर्थ
हम कह सकते हैं कि योग्यता के अनुसार काम का न होना। योग्यता ज़्यादा है, काम उसकी योग्यता के हिसाब से नहीं है, ये भी बेरोजगारी है। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के बेरोजगार होते हैं। एक तो वे जिनके पास आजीविका का कोई साधन ही नहीं है। आजीविका माने अपना जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है, वो बेरोजगार। वे पूरी तरह से खाली हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। दूसरे वे जिनके पास काम तो होता है परंतु मौसम के हिसाब से वो काम मतलब चलता है, सीजनेबल काम जो करते हैं, तो सीजनेबल काम उनका आज है, सीजन समाप्त होने पर फिर उनको दूसरे काम की तलाश रहती है। वो चले न चले, उसमें पैसा कितना लगाए कितना न लगाए, ये वाली समस्या उनके सामने हमेशा रहती है। तो ये सब जैसे ही सीजन समाप्त होता है, जैसे ही उनका ये कार्य भी समाप्त हो जाता है, वे आंशिक बेरोजगार कहलाते हैं। तीसरे वे जिन्हें योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, वो हर काम को करने के लिए फिर थोड़ा सा इनकार भी कर देते हैं कि उनकी योग्यता ज़्यादा है, वो काम करने में बहुत कैपेबल हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो फिर वो व्यक्ति काम करने से इनकार कर देते हैं। उन्हें मिलता नहीं है अपनी योग्यता के हिसाब से काम, तो उन्हें कुंठित हो जाते हैं। अब कारण हमारा जब आता है तो कारण के अंदर हम लिखते हैं बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, आपको पता है, जनसंख्या विस्फोट। कुछ बहुत सारी कंपनी जाती हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां जाती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, जितना मतलब काम जितना फैलता है उससे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो वो काम का लेवल और जनसंख्या का लेवल बराबर में नहीं आ पाता, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब कंपनी में जितनी वैकेंसी बढ़ी उससे ज़्यादा हमारे सामने बेरोजगार तैयार हो गए, तो काम करने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और काम की वर्कर की जो सीटें हैं वो हमारे पास लिमिट रह जाती है। तो इस देश में जो रोजगार देने वाली जितनी योजनाएं बनती हैं वे सब अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल्द ही बेकार हो जाती है। कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अब नौकरी एक है, उसको पाने वाले लोग अगर 100 भी हो जाएंगे या उससे ज़्यादा हो जाएंगे, उससे कम भी होंगे, तभी भी वो नौकरी तो सीट तो एक जने को ही रिजर्व रहेगी ना। तो इस समस्या के लिए हमारे पास सबसे बड़ा बात वही है कि अगर रोटी एक है तो उसे एक व्यक्ति ही खा सकता है। ये तो है नहीं कि उस रोटी के, चलो रोटी के तो हम फिर भी 4 टुकड़े कर सकते हैं, पर एक सीट है, मान लो जैसे स्कूल में, अपनी स्कूल में एक सीट है, तो उस सीट पे मैं ही तो काम करूँगी ना, एक या मैं हटूंगी तब दूसरा व्यक्ति काम करेगा। तो ये वाली कंडीशन इसलिए है क्योंकि बेरोजगार ज़्यादा हो गए हैं और नौकरियों की संख्या कम हो गई है। बेरोजगारी का दूसरा कारण है युवकों में बाबूगिरी की होड़। युवक आज हाथ का काम करना नहीं चाहते, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उन्हें नहीं मिलता है। हमारी शिक्षा का तो कमी है जो है ही, बस बाबूजी बन गए, तैयार हो गए, बैग ले लिया, ऑफिस पहुंच गए, सुबह से जो शाम वाली ड्यूटी है अपने 10 से लेकर 7 वाली जो भी है वो कर ली। वो किसी भी तरह से दूसरा हाथ का टेक्निकल काम है वो करना उन्हें वो नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए, अगर किसी के पापा कोई काम कर रहे हैं, एक कहावत है, हाथ का हुनर वाला व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं मरता। उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं आती, उसके पास काम की कभी कमी नहीं आती। भूखा मरने का मतलब नहीं है, भूखा मरने से मतलब ये उसके पास काम की कभी कमी नहीं रहेगी। एक सुनार है, उसके पास काम की कहाँ कमी रहेगी। एक टेलर, उसके पास काम की कहाँ कमी रहेगी। एक कारपेंटर, उसके पास काम की कहाँ कमी रहेगी। एक ऑटो पार्ट्स वाला कोई काम है, मैकेनिकल काम है, कोई भी काम ले लीजिए आप, हाथ का हुनर यही तो है। उनको बस केवल तैयार होना है। आज का जो यूथ है वो केवल ऑफिस में काम करना ही पसंद करता है, वो चाहे कम कीमत में भी काम कर लेगा, बल्कि अपना खुद का काम है वो हम, आप सोचो किसी से हमें दबना नहीं पड़ेगा। हम नौकरी करने के लिए चाहेंगे तो हमें बहुत सारे, हमारे ऊपर जब कोई भी किसी भी ग्रेड का व्यक्ति होगा वो क्लियर है, अपने से ऊपर वाला व्यक्ति हमेशा नीचे वाले को दबाता है। और आपका खुद का अगर जैसे सुनार की दुकान है, टेलर की दुकान है, कारपेंटर की दुकान है या और किसी चीज़ की दुकान है, आप अपना काम कर रहे हैं तो आप अपने खुद के राजा हैं। शाम को अगर आप 500 रुपये भी कमाएंगे तो आपके अपने होंगे, आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन आज के यूथ में ये चीज़ नहीं है, वो पापा जो काम कर रहे हैं वो नहीं करेंगे या जो भी घर में काम हो रहा है वो नहीं करेंगे, बल्कि बाबूगिरी की होड़ है। वो केवल तैयार हो गए और अपने कार्यालय पे उन्हें जाना, ऑफिस पे जाना। इसीलिए रोजगार कार्यालय के ऊपर आज लंबी लाइनें लगती हैं, जब भी फॉर्म निकलते हैं तो लंबी लाइनें लग जाती हैं। बेरोजगारी का तीसरा बड़ा कारण है हमारी दूषित शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली नित्य नए रोजगार जो है हमारी पैदा तो करती जा रही है, लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण हमारे यहाँ किसी भी कोर्स में नहीं दिया जाता। व्यावसायिक प्रशिक्षण अगर दिया जाएगा, उनके दिमाग में ये बात बैठाई जाएगी कि अपना खुद का व्यवसाय आपके लिए हितकारी है,
आप उसमें जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना जैसे कहते हैं ना, जितना चूरमे में घी डालेंगे, जितना किसी चीज़ में चाशनी में मीठा डालेंगे, उतना ही मीठा हो जाएगा। आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो काम अगर आप 100 रुपये का करते हैं तो आपको 20 रुपये मिलेंगे। आप अपने व्यवसाय में अगर अधिक समय लगाएंगे, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में केवल पढ़ा लिखा करके तैयार करने की परंपरा है और उसके बाद में उसे एक लाइन में लगा दिया कि आप फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना बुरी बात नहीं है, उसके साथ साथ में हमें अपना टेक्निकल काम भी हम कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि मशीनों का विरोध होना चाहिए, क्योंकि मशीन जब आती है ना, तो मशीनें आती हैं तो मशीन 10 लोगों का काम एक साथ कर लेती है, लेकिन नहीं बेटा, मशीन से तो काम होगा ही, लेकिन मशीनीकरण के साथ साथ में इंसानों के काम को भी हमें वो देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। दुष्परिणाम क्या आ रहे हैं कि बेरोजगारी के दुष्परिणाम अति भयंकर है। खाली दिमाग जब जब होता है, शैतान का घर होता है। जब बेरोजगारी नहीं होगी, पहले नहीं होते थे, अब इतने होते हैं कि जब खाली दिमाग है, पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, मकान बाहर से पढ़ने आए हुए हैं, अपने को पैसा मकान किराए वाले को देना है, खाने वाले को देना है, तो वो आपने डेली आप पेपर पढ़ते हैं, डेली आप मीडिया पे देखते हैं, उसकी चैन टूट गई, उनका पर्स निकल गया, रास्ते में रोक लिया, सब कुछ निकाल दो, जितना भी है, घड़ी तक, मोबाइल तक, सब कुछ उतरा लेंगे। ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरोजगारी कुसंगत का भी है। मैं ये नहीं करी कुसंगत का नहीं, कुसंगत का परिणाम तो है ही। खाली जो बेरोजगार होगा, अगर उसके अच्छे संस्कार होंगे तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन बेकारी का कारण ये हम मान सकते हैं कि इससे जब खाली दिमाग होता है तो व्यक्ति बेरोजगार होते हुए दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं और वो कहीं ना कहीं जो ख्याल होते हैं वो उन्हें बुरे रास्ते की ओर लेके चले जाते हैं। शिक्षा का जो माहौल है ना, उसमें हम कितने भी संस्कार दे दें, जब खाली दिमाग होता है, बहुत सारे लोग बैठते हैं एक साथ, बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे बाहर से एग्जाम की तैयारी करने के लिए आते हैं, वहाँ उन्हें साधन नहीं मिलते, इंस्टीट्यूट नहीं मिलते, तो वो बड़े शहरों में आते हैं, बड़े शहरों में आके रूम लेते हैं, कमरा लेते हैं, किराया, खाना पीना बहुत खर्चे होते हैं, और जब उनके पास उन्हें छोटी मोटा कोई काम भी नहीं मिलता। इस समय तो कोरोना पीरियड में तो बहुत हाल बेहाल है कि छोटे मोटे काम वालों को भी जो थे वो सब उनसे छिन गए हैं। तो ऐसे में भविष्य उनको अंधकार में लगता है, तब वो बुरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। समाधान क्या है? बेकारी का समाधान तभी हो सकता है जब हम जनसंख्या पर रोक लगाएं, अपने आप पर नियंत्रण भी रखें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और जनसंख्या पर रोक लगाएं। और युवक हाथ का काम करें, जितना हाथ का काम करेंगे उतना ही हमें बेरोजगारी महसूस ही नहीं होगी। हमारे पास वो रोजगारी तो है, हमारा खुद का रोजगार है, हम किसी और के पास काम करने नहीं जा रहे। सरकार लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे, छोटे छोटे लोग उद्योग लगा सकते हैं, शिक्षा व्यवसाय से जुड़े और रोजगार के अधिकाधिक अवसर जुटाए। शिक्षा को भी रोजगार से जोड़ना होगा, उन्हें बताना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसी बड़े काम से कम नहीं है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये दिमाग में बैठानी होगी, कोई भी काम छोटा नहीं होता। दूसरों के यहाँ 10 घंटे काम करने की जगह अगर हमारे यहाँ हम 6 घंटे काम करेंगे तो हम अपने काम के राजा हैं। बेकारी भी दूर हो गई, हमें काम भी मिल गया, लेकिन वही है ना, उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा। ठीक है, आप इस निबंध को कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।